हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज़ गिवन बाय। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसमें हमें nth टर्म फाइंड करनी होती थी, तो इस बार हमें पहले से ही nth टर्म दी हुई है, तो हमें nth टर्म फाइंड करनी नहीं पड़ेगी। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे बाकी सारा स्टेप वैसे ही है। तो यहाँ पे अगर हमें इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर n, और ये n+4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, n स्क्वायर को n से मल्टीप्लाई किया n³, n स्क्वायर को 4 से किया तो 4n स्क्वायर, n को n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर, n को 4 से किया 4n। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन गया n³ + 5n स्क्वायर + 4n। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। तो हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू n टर्म फाइंड करके उन सबका सम फाइंड करना है। तो पहले हम फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आएगी, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1³ + 5 1 स्क्वायर + 4 × 1। अब जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ से सेकंड टर्म आ जाएगी 2³ n की जगह पे 2, 5 n की जगह पे 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 4 n की जगह पे 2। और जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो a3 मतलब थर्ड टर्म, 3³ + 4 5 × 3 का स्क्वायर + 4 × 3। ऐसे ही हमारे पास n टर्म्स होंगी, ऐसे ही n 4 5 6 और कहाँ तक n तक। तो हमारे पास nth टर्म क्या आएगी, n की जो हमारी ये थी n टर्म यही आ जाएगी, n³ + 5n स्क्वायर + 4n। अब हमें क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब जो n टर्म्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू n टर्म्स, इन सब का सम फाइंड करना है। जब हम a1 a2 a3 a4 अप टू a + an तक करेंगे तो इन सबको ऐड करके क्या आएगा, ऐड करके जो हमें वैल्यू मिलेगी वही होगा, क्या होगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें, जैसे ये हो a1 + a2 + a3 अप टू an, तो जो ये हम फाइंड करेंगे ना, यही है हमारा Sn। अब इसको ऐड किया तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1³ 2³ 3³ अप टू m³, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली। तो यहाँ पे 1³ + 2³ + 3³ डैश 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 अप टू n³। उसके बाद इसको ऐड करेंगे, इन सभी में 5 है तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं, फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर। तो यहाँ पे +5 हमने कॉमन ले लिया, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर डैश 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 अप टू n स्क्वायर। उसके बाद ये 4, यहाँ पे 4 4 4 4 सबके साथ कॉमन है, तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू n। तो यहाँ हमने 4 कॉमन लिया, तो यहाँ पे रह गया 1 + 2 + 3 + डैश 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 अप टू n। अब हमें पता है कि जो इसका सम का जो फॉर्मूला होता है क्यूब के, वो फॉर्मूला होता है n+1/2 होल स्क्वायर प्लस ये 5 का 5, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है n+1 2n+1/6। उसके बाद ये 4, और इसका 1 + 2 + 3 + अप टू n तक का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n+1/2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n+1/2, n+1/2, इसको 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। मैं इसी स्टेप में लिख रहा हूँ, आप अगले स्टेप में लिख देना। यहाँ पे 2 × 3, 6 को हमने 2 × 3 लिख दिया। तो यहाँ पे n+1/2 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 इन तीनों में है, तो तीनों से हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने कॉमन लिया तो n+1/2, यहाँ पे हमने इसको ऐड किया तो ये क्या आ गया, सम ऑफ n टर्म्स। n+1/2 इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, n+1/2
2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो ये एक बार बाहर आ गया, एक बार यहाँ पे ब्रैकेट में रह गया, प्लस 5, यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया 2n+1/3, 2n+1/3 प्लस, अब हमने ये n+1/2 कॉमन ले लिया, अब रह क्या गया 4। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया n+1/2 n+1/2। अब इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये हो गया 12/3, ये n+1/2, यहाँ पे n+1/2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5 to the 10, n+5 on the 5 प्लस 12/3। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, n+1/2, यहाँ से n+1/2, अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 10n प्लस ये हो गया 17/3। हमारे पास इतनी वैल्यू आ चुकी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारी n+1/2, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे, तो 3 को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3n+1 और 2 को इससे करेंगे 2 10n+17। अब यहाँ पे n+1/2, अब 3n को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3n को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3n² प्लस 3 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20n प्लस 34/6। तो यहाँ से n+1/2 ये हो गया 3n², यहाँ पे हमारे पास 20n, अब ये हमने 3n को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 3n आएगा, तो यहाँ पे हो गया 23n और ये 34/6। अब यहाँ से n+1 ये 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 12 आ गया और हमारे पास न्यूमरेटर में 3n² प्लस 23n प्लस 34, ये आ गया हमारा सम ऑफ n टर्म्स। तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये भी हमें nth टर्म दी हुई है, हमें सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है। nth टर्म हमें क्या दी है, n² प्लस 2n। अब हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, a1 a2 a3 अप टू an। तो पहले a1 फाइंड करते हैं। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से a1 कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 2, यहाँ पे n की वैल्यू 1। जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस 2 और n की जगह पे 2। जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो n की जगह पे 3 और यहाँ पे 2 पावर n की जगह पे 3। ऐसे ही a4 a5 a6 और हम कहाँ तक फाइंड कर रहे हैं, n तक। तो ये हो गया n की वैल्यू n रखेंगे तो यही हमारी nth टर्म ही आ जाएगी, an इक्वल टू n² प्लस 2n। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, मतलब a1 a2 a3 a4 5 अप टू an, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स। मतलब हमने अगर सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है तो हम इसको ऐड करेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश अप टू an। तो हमने इसको ऐड किया तो ये इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 1² 2² 3² अप टू n², 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू n²।
इसको अलग से ऐड कर देंगे। उसके बाद 2⁻1 2⁻2 2⁻3 अप टू 2⁻n, 2⁻1 प्लस 2⁻2 2⁻3 अप टू 2⁻n। अब इसके बाद जैसे हमारे पास ये देखो 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस अप टू n², तो इसका तो फॉर्मूला हमारे पास होता है ये वाला n+1 2n+1 अपॉन 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2⁻1 2⁻2 2⁻3 अप टू 2⁻n, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? हमारे पास तो ये वाला फॉर्मूला है 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डैश अप टू n²। तो ये इसमें तो हमारे पास 1 2 3 ऐसे नेचुरल नंबर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 2 2 हर एक में 2 है, तो अब ये ऐसा फॉर्मूला हमारे पास कोई है नहीं। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखो, हमें देखने में पता लग रहा है कि ये जीपी फॉर्म कर रही है। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास है 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻n। अगर यहाँ से हम देखेंगे, जैसे ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है। तो अगर हमारी जीपी होती थी ये सीक्वेंस, तो क्या होता था, जीपी में रेशो सेम आती थी, रेशो आर फाइंड करते थे सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 2⁻2 मतलब 4/2, कितना आ गया 2 आ गया। थर्ड अपॉन सेकंड, अब रेशो फाइंड करेंगे, थर्ड मतलब 2⁻3 8 हो गया अपॉन सेकंड, सेकंड मतलब कितना 4, तो कैंसिल किया कितना आ गया 2। तो मतलब ये जीपी फॉर्म कर रही है, तो ये हमारी जीपी फॉर्म कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा जीपी वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे रेशो सेम आ रही है, सेकंड अपॉन फर्स्ट थर्ड अपॉन सेकंड, रेशो सेम आ रही है, इसका मतलब ये जीपी में है। तो हम इसको अलग से पहले इसको सॉल्व, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख देते हैं, फिर अलग से सॉल्व कर देते हैं। 2⁻1 2⁻2 2⁻3 अप टू 2⁻n। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास 2⁻1 प्लस 2⁻2 अप टू 2⁻n। अब हमारे पास ये जीपी में है, दिस सीक्वेंस फॉर्म्स जीपी। तो पहले हम रेशो फाइंड कर लेंगे, रेशो क्या होगी 2² मतलब 4/2, कितना आ गया 2। और थर्ड अपॉन सेकंड भी कर लेते हैं, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है 2³ मतलब 8/4, कितना आ गया 2। तो यहाँ पे हमारे पास रेशो कितनी है 2। जब r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो हमारा जो सम का फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, a(r(n-1 अपॉन r-1। यहाँ पे a हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, 2 r कितना आया था 2 की पावर n-1 अपॉन r कितना आया था 2 -1। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2n-1 और नीचे 2 - 1 तो 1 हो गया। तो मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया 2n-1। तो इसका तो आंसर, इस वाले सीक्वेंस का आंसर ये था और इसका आंसर ये है। तो हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया n+1 2n+1 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू 2n-1। तो ये हो गया हमारे सम ऑफ n टर्म्स। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।